नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। चुनावी मौसम चल रहा है और जाहिर सी बात है, सबको पता है कि विधायकी के चुनाव हो रहे हैं और हर पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है। तो पार्टी तो उम्मीदवार खड़ा कर देती है, लेकिन उम्मीदवार के पीछे किसकी योजना होती है, कौन सी ऐसी रणनीति बनाने वाले लोग होते हैं जो उम्मीदवार को कहते हैं कि हाँ, आज यहाँ का शेड्यूल है, आज वहाँ पे जाना है, वो व्यक्ति उससे मिलना है, किसको मनाना है। पूरी रणनीति जो है वो उसके पीछे सारी मेहनत होती है। जो रणनीति बनाते हैं उनकी बड़ी मेहनत होती है विधायक को जिताने में। इस समय हम शक्ति परिहार जी के घर पे आए हुए हैं, गए हुए हैं दौरे पे, और ये दौरा भी उन्हीं के लोगों ने बनाया जो उनकी वार्ड टीम के जो सदस्य हैं। हम इससे समझेंगे कि टीवी पे या फिर हम अखबारों में पढ़ते हैं जी फलां व्यक्ति जीत गया, फलां विधायक जीत गया, वो मंत्री बन गया, लेकिन उसके पीछे किसकी मेहनत है? जनता ने तो वोट डालना ही डालना है, लेकिन जनता को कन्विंस कौन करता है? कौन वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं और कहते हैं सर आपने इसके घर जाना है? ललित जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम बातचीत करें। ललित हाँ, तो ये वो है, कह सकते हैं हम इनकी ये रथ वाले ही ये लोग हैं कि इन्हीं का रथ चल रहा है और शक्ति जी इन्हीं पे सवार है। तो किस तरह से रणनीति बनाते हैं सर? धन्यवाद ललित जी। देखिए, जो चुनाव होता है, चुनाव के मैदान में जब एक कैंडिडेट उतरता है तो उसके बैकएंड पे एक टीम होती है और वो टीम भी उन्हीं की बनाई होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा दिखाए हुए रास्ते पर कैंडिडेट चलते हैं, लेकिन एक रणनीति जो पहले से बनी होती है उनके द्वारा ही बनाई गई होती है और जो बैकएंड पे टीम होती है उनको समझाया गया होता है। फिर जब इलेक्शन आते हैं उस समय जो टाइम होता है उसकी तो बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, कम टाइम होता है। और ये यहाँ का क्षेत्र इस तरीके का होता है कि पहाड़ हैं, दूर दराज का इलाका है, जम्मू और यहाँ पर बहुत डिफरेंस है यहाँ की राजनीति में। तो उस समय कैंडिडेट के पास समय नहीं होता है, तो उस समय जो बैक एंड पे टीम बनाई होती है वो रणनीति तय करती है। मैंने आपको अंदर देखा ना, अंदर हॉल में हम बैठे हुए थे तो अंदर बड़े बड़े पोथे लेकर बैठे, किसी ने रजिस्टर लिया हुआ है, कोई फोन कर रहा है, कोई वोटर लिस्ट चेक कर रहा है। तो ये क्या है? देखिए ललित जी, अब चुनाव को तो कुछ ही दिन रह गए हैं। क्या कल प्रचार खत्म हो जाएगा? कल प्रचार खत्म हो जाएगा और उसी चीज को देखते हुए टीम पूरी बैठी हुई है। 20 से 25 लोग अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। अच्छा। इलेक्शन हो रहे हैं तो हर बूथ पे एजेंट बनेंगे। अगर बूथ पे हमारे एजेंट नहीं होंगे, टीम नहीं होगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस सब की रणनीति इस समय सब पे नजर रखनी है, बूथ का हर एक बूथ पे नजर रहेगी। ये वही एजेंट वाले ये एजेंट के फॉर्म्स हैं। अच्छा। जो हमारे 167 जो हमारे बूथ हैं उस पे हमारे दो एजेंट रहेंगे और उनकी भी बैकएंड टीम रहेगी। अच्छा। हमारे हर बूथ पे 8 से 10 लोग रहेंगे कि कहीं से भी कोई भी कमी ना रहे। मतलब हमें सिर्फ ये दिखता है कि एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, तो उस उम्मीदवार के ठीक है चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के घर जाएंगे, लेकिन मेहनत जो होती है वो हम बताएंगे, वो हम बता रहे हैं। अशोक जी हमारे साथ हैं जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। और धन्यवाद आपका भी कि आप रणनीति बना रहे थे, फिर हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। नहीं, डिस्टर्ब वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आप जो बता रहे थे, यहाँ पे ये जितनी भी टीम जो है वो सारी पूरी मेहनत से काम कर रही है और ये टीम तो यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा हमारे मंडलों में मंडल की टीम, मंडल अध्यक्ष, मंडलों की टीम, मोर्चों की टीम, शक्ति केंद्र इंचार्जेस, बूथ प्रेसिडेंट और भी जितनी सारी टीमें, वो सारी काम जो है ग्राउंड पे कर रही हैं। तो काम क्या होता है? काम ऐसा नहीं कि आज ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो हमेशा ही चुनावों में क्या काम होता है? बाकी तो करते रहते हैं। जी। क्या काम होता है इसमें? पिछले एक हफ्ते में क्या मतलब किस तरह से रणनीति बनाते हैं और किस तरह से आप, चलिए वो तो करेंगे। इसमें एक तो जैसे शेड्यूल प्रोग्राम। अच्छा। जैसे कोई कैंडिडेट है उसके शेड्यूल प्रोग्राम कि उसका कार्यक्रम कहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा वोटर्स जो हमारे प्रवासी वोटर हैं उन पे पूरा संपर्क साधना, उसके लिए अलग से टीम मैनेजमेंट करना। अच्छा। उसके बाद हमारा जैसे और भी बूथों पे जहाँ पे कोई कमजोरी है, जहाँ पे हमारे ग्रेडिंग करके रखा हुआ हमने बूथों को, जहाँ पे कोई कमजोरी है उसके लिए टीम को अलर्ट करना। उसके बाद मंडलों में हर एक बूथ तक पूरी टीम जो है जो प्रचार करने के लिए जा रही है उसका भी पूरी एक रणनीति तैयार करना। ये सारे काम जो है
ये पूरी अच्छा, टीम। जब आप शेड्यूल बनाते हैं, जब आप कहते हैं कि शक्ति जी उस पहाड़ के पीछे एक दो मतलब 15-20 वोटर्स है, तो वो चलने के लिए तैयार होते, कहते 15-20 वोटर्स के लिए कौन जाएगा, तो कहते हैं कि छोड़िए क्या ना करना ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। है? जहाँ भी जो शेड्यूल बनाया जाता है, हर एक कार्यकर्ता तक, हर एक गांव तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। उसमें हमारे जैसे डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 167 पोलिंग बूथ है, हम कोशिश करते कि हर गांव तक पहुंचा जाए, लेकिन समय बड़ा कम रहता है। उस तरह हम कोशिश करते कि चलो पंचायत वाइज कार्यक्रम हो, मंडल लेवल पे भी कार्यक्रम होते हैं और बूथ लेवल पे भी कार्यक्रम किए जाते हैं। आपको मैं देख रहा था रजिस्टर में क्या नोट कर रहे थे, गाड़ियों के शेड्यूल की, कहाँ से कितनी गाड़ी है, क्या ये क्या था? कार्यक्रम की, जैसे कल प्रयास साहब का कहीं कोई प्रोग्राम है तो कितनी गाड़ियां कहाँ से आनी है, अच्छा। लोकल्स लोगों को लाने के लिए, कि यहाँ पे अच्छा, इसके लिए भी रणनीति बनानी पड़ती है। टोपोग्राफी के हिसाब से अब एक जगह कलेक्टरली हमने प्रोग्राम करना है, तो कम से कम 5-6 किलोमीटर का एरिया होता है हमारे पोलिंग बूथ का या पंचायत का, तो उनको एक ही जगह कलेक्ट करने के लिए, गाड़ियों को बुलाने के लिए, लोगों को गाड़ियों तो बुलाने के कभी बहस होती है अपनी टीम में ही कि ललित जी कहेंगी नहीं आज सर इस पहाड़ पे चढ़ेंगे, सुनने में आया कि हमें दिखाना वो पहाड़ है, बाप रे बाप, उस पहाड़ के पीछे भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब है वोटर? लिए। इससे ज्यादा पहाड़ है उस पीछे आपका पूरा हमारा देसा, अच्छा, कास्तीगढ़, वो बहुत बहुत सारा एरिया है पीछे, जहाँ से एक हमारा देसा एरिया है जहाँ 7-8 हज़ार वोट है, वो तो टोटली हिली एरिया है, वहाँ पे गाड़ी जाने का कोई नहीं है, वहाँ पे कोई अच्छा, अभी गाड़ी नहीं को बहस वगैरह हो जाती है कि आप कहोगे ललित कहेगा नहीं इस पहाड़ पे जाना है, तो आप कहोगे नहीं जी आज इस पहाड़ पे जाना है? नहीं, वो जैसे रणनीति बनती है, फिर जिस पहाड़ पे चढ़ना होता है वो शाम को क्लियर हो जाता है कि इस पहाड़ पे चढ़ना है, फिर रात ना तो आपकी चलेगी ना ललित किसी की नहीं, वो चढ़ना ही चढ़ना है, वो जाना ही जाना है उसमें। कितने बजे तक रहते हो आप? फील्ड में 7-8 बजे तक तो रहते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको पता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, उस वजह से हम 7-8 बजे तक वापस अपने घरों में आ जाते हैं। मुझे ये बताइए शर्माते क्यों आई? अच्छा, ये नहीं बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए जो प्रवासी है, जो मतलब डोडे से बाहर है, आप भी आइए ना, आजा, तो वो किस तरह से आप लाएंगे, कितने मतलब कि देखो, हमारा जितना भी प्रवासी जो वोटर है, जो बाहर जम्मू, लिस्ट बनाई हुई है उनकी पूरी डिटेल पिछले अच्छा। 1 महीने से उसका सारा काम किया हुआ है, और लोगों में इतनी एक्साइटमेंट है कि लोग अपनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। हमें कोई ज़्यादा गाड़ियां वैसे थोड़ी बहुत, उस पर भी जो काम करने की ज़रूरत रहती है वो हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों से हमने क्या किया, जितने भी हमारे जो यहाँ का समाज है, जितने भी वोटर एंड सपोर्टर हैं, उनसे जब संपर्क साधने की कोशिश की, क्योंकि हमारी एक टीम जो जम्मू में भी काम कर रही है, उनसे जब संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने बताया क्यों आपको गाड़ियाँ क्यों भेजनी, हम खुद से आएंगे, अपनी गाड़ियाँ लेके भी आ रहे हैं। ये इसलिए जज्बा है। हाँ, इतना जज्बा, इतनी एक्साइटमेंट है। देखिए, ये मैं इसलिए इन लोगों से बात कर रहा हूँ कि पता चलना चाहिए कि उम्मीदवार के पीछे किन की मेहनत होती है, कौन कौन लोग जो हैं वो अपने मतलब बैठकर रणनीति तैयार करते हैं। वोटर्स की लिस्ट बना ली है? जी, वो तो हमारी तैयार ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी में वोटर लिस्ट हमेशा रेडी रहती है। तो आपके दिमाग में ये भी रहता होगा कि पिछले चुनावों में हमें इतने वोट पड़े थे, अब इसको और आगे किस तरह से ले जाना है, इस हाँ, तरह की? वो टारगेट तो काफ़ी पहले से सेट थे, उन पर काम भी कर चुके हैं हम लोग, और वो निश्चय ही हमने जो टारगेट बनाए हैं वो अचीव करने ही करने हैं, क्योंकि एक एक वोटर के साथ हमारा जो ये पेज होता है, इस पन्ना, हर पन्ने का एक प्रमुख होता है, हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, एक एक वोटर के साथ कांटेक्ट है। कितने बजे आते हो सुबह? सुबह टाइम कोई फिक्स नहीं है, रात को कभी 1:30 भी बज जाते हैं, 12:30 भी बज जाते हैं, क्योंकि हमारा है वार रूम का काम। अच्छा। तो वार रूम सुबह 7 बजे 8 बजे आना होता है, और रात का कोई पता नहीं, कभी 1:30 भी बज जाते हैं, तो कभी घर वाले नाराज तो नहीं होते? घर वालों को पता है ये, अब इलेक्शन तक जब तक बटन नहीं दबेगा लास्ट 6 बजे तक पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो हमेशा ही बिल्कुल फील्ड में है। ये नहीं है जैसे ये जो बाकी पार्टियों के लोग जो है ना, ये इलेक्शन के टाइम में दिखते हैं, जब चुनाव आते हैं तब ये लोगों के बीच में आके समाज सेवा करने का एक वो दावा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसको पहले से ही ये शिक्षा होती है, वो हमेशा कार्य जो है उसके लिए कार्य करता है। टक्कर है या फिर वो जो नारे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में? कोई टक्कर नहीं। देखो, ये राजनीति जो है ये फुल टाइमर काम है, ये पार्ट टाइम काम नहीं है कि आप अपना काम करते रहो और जैसे चुनाव आया, चुनाव में जो है लोगों को बहला फुसला के उसके बाद चुनाव खत्म। कितने वोट से जीतोगे? कम से कम 10-12 हज़ार वोट से ऊपर। इसमें ललित जी मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि आपने बोला कोई टक्कर में तो नहीं है, जब एक आदमी मैन ऑफ डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जब वो खड़ा होता उसके सामने कोई टक्कर नहीं होती। हमारे परिहार साहब ने
आप यहाँ से आए होंगे गणपत ब्रिज, हाँ, वो देखा जिसको हमने। जिसको पुरानी सरकारों ने ये कह लिया था कि इसके पिलर टेढ़े हो चुके हैं, वो खुद ही इंजीनियर बन गए थे। अच्छा। हमारे परिहार साहब ने 2014 के बाद आकर उस गणपत ब्रिज को बनाया, जिसने कनेक्टिविटी दी। मैं वहीं से आया हूँ, उसी वहीं से। उसके बाद हमारा सुई गुवाड़ी वाला एक ब्रिज है, वो हमने बनाया। उसके बाद आगे जो बरछाला वाला ब्रिज हमने बनाया, एक और ब्रिज हमने बनाया है शिवाडाल वाला, सुई गुवाड़ी वाला। ये वो ब्रिजेस हैं जिसने पूरे एंटायर सराज एरिया को कनेक्ट किया हुआ है। तो जब मैन ऑफ डेवलपमेंट खड़ा होता है तो सामने कोई टक्कर में नहीं होता है। अच्छा, विकास के ऊपर सब। विकास के ऊपर है, और विकास के ऊपर हम राजनीति कर रहे हैं, और एक एक घर में हम पहुंचे हुए हैं। जिस बंदे ने इतनी डेवलपमेंट करवाई है, आप रोड देख लीजिए, आप ब्रिजेस देख लीजिए, उसकी कोई टक्कर नहीं है। चलिए, कोई टक्कर ही नहीं है, तो वही कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन इतना ये है कि वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैंडिडेट जो है वो लोगों को दिखता है, क्योंकि वो वोट मांगता है, लोग उसी को वोट देते हैं जो उम्मीदवार होता है। लेकिन उस उम्मीदवार के पीछे किन लोगों की मेहनत होती है, ये हमने आपको बताया। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।